हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप जानते हैं ने इस चैप्टर का पहला जो लेक्चर है वो हमने पढ़ा है। तो इस लेक्चर के अंदर हमें शुरू करना है। आप लोग निकालिए पेज नंबर 203 द सेल के चैप्टर नंबर 16 के पेज नंबर 203 पे निकालिए और एक्टिविटी 16.2 जो है हमारे पास वहीं से हमें शुरू करना है। तो एक्टिविटी 16.2 में करना क्या है आपको एक्चुअल में ये यानी प्रैक्टिकल है हमारे लिए, फिज़िकल करने की चीज़ है, लेकिन क्या करें अब थियरी में ही हमें पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक माइक्रोस्कोप अपने बायोलॉजी के लेबोरेटरी से लेना है। स्टडी अ माइक्रोस्कोप फ्रॉम योर बायोलॉजी लेबोरेटरी इन द स्कूल, मेक अ स्केच ऑफ इट एंड लेबल इट्स पार्ट्स। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, आप लोग अपनी किताब में भी जो कि यानी किताब में जो यानी माइक्रोस्कोप का जो ये डायग्राम दिया गया है, और या तो और कहीं से भी आप माइक्रोस्कोप को देखकर बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉपी में उसका डायग्राम भी बनाएंगे, अच्छे से उसको लेबल करके डिफरेंट पार्ट्स का जो है वो नाम लिखकर आपको वो डायग्राम बनाना है, वो स्केच बनाना है माइक्रोस्कोप का। ठीक है। हाउ टू मेक अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। अब देखो, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का मतलब हो गया, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्लाइड। जब भी किसी छोटी चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास ग्लास स्लाइड होता है ऐसे, और उन ग्लास स्लाइड्स पे ही हम लोगों को जो छोटा सा चीज़ जिसको हमें देखना है उसको इसके ऊपर लगाकर फिर इस ग्लास स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर हमें देखना होता है। ठीक है। तो सवाल ये है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसको तैयार किया जाता है। पहला क्या है हमारे पास, टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड। आपके पास बिल्कुल साफ सुथरा एक ग्लास का स्लाइड होना चाहिए। ठीक है। नंबर सेकंड, विद अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द स्लाइड। आपके पास ये है ना, ये ड्रॉपर है, इसको क्या कहते हैं, ड्रॉपर। सॉरी, ये आपके पास क्या है, ड्रॉपर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉपर के साथ थोड़ा सा यानी पानी का एक कतरा जो है उस स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉपर के द्वारा यहाँ पे पानी का कतरा हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक है। स्लाइड पे, खाली स्लाइड पे gently put the objects to be observed in the drop of water on the slide with the help of a brush। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रश जो आपके लैब में भी होता है, बिल्कुल छोटा सा ब्रश, उस छोटे ब्रश के मदद से आपको क्या करना पड़ेगा, जिस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं उसको ले जाके उस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो आपने पानी का ड्रॉप डाला है उसके अंदर आपको रखना है, या उस पे आपको उस यानी ऑब्जेक्ट को जिसको आपको देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखना है। Objects, if transparent, are first stained with a proper chemical and then observe। याद रखना, अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं जो थोड़ा सा क्या हो, क्लियर हो या ट्रांसपेरेंट हो, शीशे जैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, शीशे जैसे का मतलब हो गया अगर वो आर पार उसके चीज़ें दिख जाता हो, क्लियर दिख जाता हो या ट्रांसपेरेंट हो, तो हमें क्या करना है, पहले उस चीज़ को जिसको हम उस माइक्रोस्कोप के अंदर ग्लास स्लाइड पे डालकर देखना चाह रहे हैं उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन का मतलब आपके लैब में कलर होते हैं उसको डालना पड़ेगा। ठीक है। ओके। हाँ, वो कलर आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। दो कई तरीके के कलर्स होते हैं जो आम तरीके पर यूज़ होते हैं आपके लेबोरेटरीज में, जो कलर यानी ट्रांसपेरेंट चीज़ों को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। जैसे कि आपने मान लीजिए ऑनियन का पील देखा, यानी प्याज जो हमारे पास होता है, प्याज के अंदर जो हल्का सा छिलका होता है ना, एक मेम्ब्रेन जैसा, उसके अंदर सेल्स देखने की जब कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उसको बिना कलर इस्तेमाल किए हम नहीं देख सकते। इसलिए हम कलर यूज़ करते हैं, स्टेन यूज़ करते हैं। कई तरीके के स्टेन होते हैं। एक स्टेन जो आम तौर पर हम हमारे यानी लैब्स में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सैफरानिन। क्या कहते हैं बेटा, सैफरानिन, ये एक स्टेन का नाम है। एक और स्टेन हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं मिथाइलिन ब्लू। क्या कहते हैं, मिथाइलिन ब्लू। ये दो तरीके के स्टेन हैं जो आमतौर पर हमारे लैब्स में हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टेन्स हम लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपेरेंट चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए।
दिस इज डन टू ऑब्टेन सुटेबल कंट्रास्ट टू फैसिलिटेट इजी वीविंग, ताकि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्लियरली हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाए, इसलिए उसको हम कलर्ड करते हैं। जो चीज़ कलर में होगा वो बहुत ज़्यादा दिख जाता है ना, आसानी से दिख जाता है, ठीक है। तो यही हम यहाँ करना चाहते हैं, ठीक है। ओके बेटा, फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट, होल्ड द कवर स्लिप ओवर द ऑब्जेक्ट इन सच ए मैनर देन इट टच द एज ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर, जेंटली लोअर द कवर स्लिप ऑन टू द वाटर। अब आपको ने क्या किया, अब आपने मान लीजिए ये आपके पास ग्लास स्लाइड है क्लियर वाला, उसके ऊपर आपने क्या डाला, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा वाटर ड्रॉप पानी डाला। फिर इसके बाद आपने क्या किया, आपने जो चीज़ देखना था उस चीज़ को कलर किया, मान लीजिए वो ट्रांसपेरेंट था, उसको कलर किया, तो उसको इस ड्रॉप के अंदर डाला। मान लीजिए ये पिंक जो है, मान लीजिए वो आपका जिस चीज़ को हम देखना, मान लीजिए किसी सेल को देखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये आपको, शाबाश। उसके बाद हमारे पास बिल्कुल एक छोटा सा, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल आसानी से टूटने वाला इतना छोटा सा एक स्क्वायर शेप्ड हमारे पास शीशा होता है, जिसको हम कहते हैं कवर स्लिप। क्या कहते हैं बेटा, कवर स्लिप। तो क्या करना है हमें, इस कवर स्लिप को बिल्कुल हल्के से इस पानी के ऊपर आसानी से डाल देना है, ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ऊपर से कवर स्लिप, नीचे से ग्लास स्लाइड, इन दोनों के बीच में आपका जो चीज़ आपको देखना है, मान लीजिए किसी सेल को देखना है, वो उसके अंदर आपका रहेगा, ठीक है। बिल्कुल हल्के से आपको कवर स्लिप उसके ऊपर डालना है। फिर इसके बाद क्या करोगे, ड्राई द एक्स्ट्रा वाटर डेट में। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर पानी के ऊपर जब आप कवर स्लिप डालोगे तो साइड में से इसके थोड़ा सा पानी वानी निकल जाएगा ना, उस पानी को आपको क्या करना है, सुखाना है। सुखाने के लिए हमारे पास लैब के अंदर एक खास पेपर होता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर, यानी जो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग पेपर, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो उस ब्लॉटिंग पेपर से आपको क्या करना पड़ेगा, पानी जो कवर स्लिप के बाहर निकल रहा है उसको आपको साफ करना पड़ेगा under the cover slip with the help of a blotting paper. Take care that the slide thus prepared is clean and dry. तो आपको याद रखना है जो आपने जो यानी ग्लास स्लाइड आपने इस यानी क्या ये तैयार किया, जिसके ऊपर आपको जो चीज़ देखना था वो लगा हुआ है, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। वो जो कवर स्लिप आपने ग्लास स्लाइड जो है आपने तैयार किया, वो साफ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, ताकि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत आसानी से दिख जाए, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको ग्लास स्लाइड क्या करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट है देखिए 16.4 सेल स्ट्रक्चर। क्या है बेटा, सेल स्ट्रक्चर। यानी हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये सेल क्या चीज़ है भाई, यानी इन सेल्स के अंदर होता क्या है, कैसा होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या एक जैसा होता है या डिफरेंट होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। द वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स which is present around you. These organisms, whether plants or animals, differ in shape, size, and appearance, but all these organisms carry out a number of functions which are same, like nutrition, respiration, growth, and reproduction. अब आपके सराउंडिंग में अगर आप थोड़ा अपना आंखें घुमाओगे, अब थोड़ा सा नज़ारा करोगे, तो आपको डिफरेंट तरीके के बहुत ही ज़्यादा तादाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देगा। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवरें हों, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सारे के सारे जो है वो एक जैसा नहीं है, वो बहुत ही एक दूसरे से अलग होते हैं। अब अलग किस बेसिस पे हम कह रहे हैं, उनका शेप जो है, शक्ल जो है वो एक जैसा नहीं होता है, शेप डिफरेंट होता है, डिफर इन शेप, ठीक है, साइज, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है। और इसी तरीके से साथ में अगर आप देखोगे, उनका याद रखना साइज, शेप और अपीयरेंस, दिखने में भी वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें
कुछ ना कुछ चीज़ें जो है, कुछ कुछ चीज़ें जो है ऐसे हैं जो सब में एक जैसे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना खाने का तरीका, रिस्पायरेशन, ठीक है, सांस लेने का तरीका, सांस छोड़ने का तरीका, ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं, बॉडी का बढ़ जाना, नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना, नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करना, ये लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में आपको एक जैसा मिलेगा. The body of some living things like the bacteria and amoeba have only one cell, unicellular organisms. Large plants and animals contain billions of cells, multicellular organisms. अब देखो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपके पास बैक्टीरिया है, जैसे कि आपके पास अमीबा है. ये जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया और अमीबा जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, और जो सिर्फ सिंगल या वन सेल के बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ये याद रखना है, ठीक है. जो सिंगल सेल के बने होंगे उनको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब बड़े बड़े आपके पास यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखेगा, बड़े बड़े ट्रीज आपको देखेंगे, बड़े बड़े जानवर, हम इंसान खुद अगर आप देखेंगे तो हम इतने बड़े हैं, और हमारे बॉडी के अंदर आपको लाखों करोड़ों में आपको सेल्स नज़र आएगा. और जब लाखों करोड़ों में सेल्स प्रेजेंट होता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी. यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब सेल्स, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनि सेलुलर. यूनि मीन सिंगल. मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा. तो जब बहुत सारे करोड़ों लाखों सेल से बने हुए जब ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या कहते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ओके. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, क्योंकि अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए छोटा सा वीडियो बना रहे हैं. नेक्स्ट हम दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे उससे आगे, ठीक है. ओके, थैंक यू ऑल.